OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। दूसरा यहां दे रखा है टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो AB और AC इक्वल दे रखा है, तो AB इज इक्वल टू AC गिवन, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है मुझे। तीसरा OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस। तो बाय ट्रिपल एस congruence criteria, triangle OAB is congruent to triangle OAC। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। उसके बाद देखिएगा क्या करना होगा, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये चीज प्रूव करनी है। तो आप देखिए इस ट्राइंगल में ए, अल्फाबेट ए बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में भी अल्फाबेट सेकंड नंबर पर लाई कर रहा है, तो इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल ए, ये दोनों इक्वल होंगे बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। इंदर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का OAC का एंगल ए, अब इसको एंगल ए को आप एंगल OAB बोलो या एंगल BA को बोलो, ये जो एंगल ए है इसको OAB बोलो या BAO बोलो, एक ही बात है, BAO बोल दो इसको। एंगल BAO इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए यानी कि CAO। बताइए जी, यही तो प्रूव करना था। इनके सारे प्रूफ के स्टेप्स सबको अच्छे से याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही इसमें थ्योरम का ही क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये थ्योरम नंबर 3 थी, फिर देखते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 में देखिए, इफ टू chords AB and AC of a circle with center O, if two chords AB and AC of a circle with the center O, if two chords AB and AC of a circle with center O are such that the center are such that the center O lies on the bisector, such that the center O lies on the bisector of angle BAC, lies on the bisector of angle BAC, comma, prove that the chords are equal. Prove that the chords are equal. That is AB is equal to AC। ये काम करना है आपको इस थ्योरम में। बिल्कुल क्या है कि जो हमने थ्योरम 3 करी, जैसे थ्योरम 1 करी थी, तो थ्योरम 1 करने के बाद जो थ्योरम 2 था वो थ्योरम 1 का कन्वर्स था। इसी तरह से थ्योरम 3 करी तो अब जो थ्योरम 4 है वो थ्योरम 3 का कन्वर्स, यानी कि उल्टा है। उन्होंने बोला है टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर सच दैट, दो कॉर्ड्स हैं AB और AC, वो कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि जो सेंटर O है वो एंगल BAC के बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो मुझे प्रूव करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू AC, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। इस तरफ कर रहा हूं।
ये सर्कल हो गया, और ये सर्कल का सेंटर, एक कॉर्ड है ऐसे ए बी, एक कॉर्ड है ऐसे ए सी, ए बी और ए सी, ये सेंटर है ओ, सेंटर ओ से बी को ज्वाइन कर दो, इसी तरह से सेंटर ओ से सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और these chords AB and AC are such that the center O lies on the perpendicular, lies on the angle bisector of BAC, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, ठीक है। पहले वाले में ये चीज मैंने प्रूव करी थी, यहाँ पर ये चीज गिवन है, तो यहाँ पर प्रूव ये करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू AC, समझ में आ रहा है। देखिएगा कंस्ट्रक्शन, join OB एंड OC, मतलब मैंने सेंटर से इसको B पॉइंट को और सेंटर से C पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OB एंड OC ये कर दिया। फिर देखिएगा गिवन एंगल BAO is equal to angle CAO. Now in triangle BAO and triangle CAO, अब ये दो ट्राइंगल्स हैं की बात करते हैं। सबसे पहले OA is equal to OA, ये तो हो गई कॉमन साइड। मैं इस ट्राइंगल BAO की और इस ट्राइंगल CAO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए OA is equal to OA कॉमन साइड हो गई, उसके बाद देखिएगा उसके बाद हमारा साइड है, दो साइड है और एक एंगल आ रहा है, एंगल साइड साइड ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, दो साइड है और एक एंगल है ना। तो दो एंगल हो जाए और एक साइड हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड हो गई, फिर हम कहेंगे कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये तो गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये गिवन है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कहूंगा कि एंगल BAO is equal to angle BAO is equal to angle OBA, रीजन में लिखेंगे बेटा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब यहाँ पर इक्वल साइड्स कौन सी हैं ट्राइंगल की, आप खुद देख लीजिए। तो अगर मैं सिर्फ इस छोटे ट्राइंगल की यानी कि BBAO इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि इसमें OA और OB ये दोनों इक्वल है, क्यों, रेडियस है। और जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये वाले जो बेस एंगल्स हैं ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो रीजन में साइड्स जो इक्वल है वो लिखो, OA is equal to OB। बेटा ये क्लियर है, न्यासा प्राजक्ता ये वाला बता दीजिए, ये क्लियर है दोनों को।
Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर इस ट्रायंगल में देखो ऐसे ही, ये ओ ए ये भी रेडियस है, और ये जो ओसी है ये भी रेडियस है, तो जब ये इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। और रीजन यहां पर भी सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are equal। और कौन कौन सी साइड्स है यहाँ इक्वल, OA और OC। OA इज इक्वल टू OC, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को नीचे तक? नहीं, OA इज इक्वल टू OC, दिखाई दे रहा है सबको? इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए, ये BA हो वो BA के इक्वल, और CA हो वो CA के इक्वल, और BA हो और CA हो ये दोनों आपस में इक्वल, यानी कि ये दोनों भी इक्वल। इधर लिखूंगा, therefore from first, second and third फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें आप समझिए तीनों इक्वेशंस की हेल्प से मैं ये कह सकता हूं कि जब BAO CAO के इक्वल है, BAO CAO के इक्वल है, BAO OBA के इक्वल है, CAO OCA के इक्वल है, और BAO और CAO आपस में इक्वल है, तो OBA और OCA इक्वल हो गए। बताइए, समझ गए? एंगल ओ, Yes, sir. दोबारा बताओ, इंदर दोबारा बताओ, आदित्य। No, sir. ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अब मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्यों? ओ बी ए और ओ सी ए ये दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो एंगल हो गए, और एक साइड हो गई, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो पहले क्या था, पहले मैं ये कह सकता था कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो दो साइड और एक एंगल मिल रहा था। तो दो साइड और एक एंगल यानी कि ए एस एस या एस एस ए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है? ए एस एस कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ए ए एस होता है, ठीक है? एंगल एंगल साइड हो जाएगा, दो एंगल और एक साइड चलेगा, एक एंगल और दो साइड नहीं चलेगा, ठीक? इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो हम ये कहेंगे, तो बाई, हाँ, एंगल एंगल साइड ए ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle BAO is congruent to triangle CAO। एक तो ये हो गया, लेकिन ये थोड़ी करना था,
प्रूव क्या करना था? प्रूव तो ये करना था कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? B है, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? C है। B इज इक्वल टू C है। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? AO। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? AO। ठीक है। इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? BO। और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? CO। मेरे काम का तो ये है बस पहले वाला। भाई सी की सीटी मैंने देख लिया कौन कौन सी साइड से इक्वल होंगी। BA इज इक्वल टू CA आ गया, दैट मींस AB इज इक्वल टू BC। ये कौन सा इक्वल, यही प्रूव करना था। थ्योरम नंबर 5 देखिएगा। थ्योरम 5, if two circles intersect in 2 points, two circles intersect in 2 points, if two circles intersect in 2 points, comma, prove that the line through the centers, prove that the line through the prove that the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord. Is the perpendicular bisector of the common chord. Perpendicular bisector of the common chord. Is the perpendicular bisector of the common chord. हम इसका प्रूफ देखिएगा। If two circles intersect in 2 points, इसका मतलब दो सर्कल हैं, वो दो पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक सर्कल ये हो गया, एक ये सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल बना दो, थोड़ा बड़ा बना लो इसको। ये दो सर्कल हो गए। अच्छा, अब एक सर्कल का जो सेंटर है इसको मैंने मान लिया सेंटर को O, और जो दूसरे सर्कल का सेंटर है इसको मैंने मान लिया O डैश। O और O डैश ये हो गया। अच्छा, ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है बेटा A और एक पॉइंट है B, दो पॉइंट्स पर कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट सर्कल्स एक दूसरे को। अब आपने A और B को ज्वाइन कर दिया आपस में, तो ये जो AB कॉर्ड है ये छोटे सर्कल में भी लाई कर रही है और बड़े सर्कल में भी लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों सर्कल्स में लाई कर रही है, उसको बोलेंगे कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड हो। अच्छा,
इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, ए पर और बी पर, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर्स, यानी कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये ओ ओ डैश, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये काट रही है, ये 90 डिग्री पर काटेगी, मोरोवर इसको 50-50 में डिवाइड करेगी, बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी कॉमन कॉर्ड को। तो आप देखिएगा, ये बीच वाला पॉइंट हो गया बेटा एम, इसको एम बोल देते हैं, ठीक है। टू प्रूव एक तो ये वाला एंगल, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये चीज प्रूव कर दी है, एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये चीज प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, join OA, OB, O dash A and O dash B। OA को ज्वाइन कर दो, इसको OB को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, O dash A को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और O dash B को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये हो गया। ये करने के बाद में अब मैं एक काम करूंगा, मैं कहता हूं एक ट्राइंगल आप एज्यूम करिए, ये वाला ओ ए ओ डैश, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा ओ बी ओ डैश। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश,